सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू प्रोग्रेस वीडियो अपडेट एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है भाई 15 तारीख और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11:10 पर। और होपफुली ये वीडियो शायद मैं 12 बजे तक पोस्ट भी कर दूँ। और मैंने लास्ट कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा मतलब काफ़ी सारा काम छूटा हुआ था। तो मैं वही कवर अप करने में लगा हुआ था जल्दी जल्दी, ताकि फिर उसके बाद मैं डेली वीडियोस अपडेट कर सकूं। अभी भी मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया पूरा पूरा। लेकिन यार अब कहाँ ही पूरा सारा काम एक बार में ख़त्म हो सकता है। तो मैथ्स अभी भी स्टिल बाकी है। मैथ्स में भी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ा, ना लेक्चर नहीं है ना उसके कुछ होमवर्क वगैरह किया है। बट मेरा लेक्चर 2 तक जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वहाँ तक पूरा काम हो चुका है। और आज है 15 तारीख और अब हमारे जेई मेन को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 128 डेज़। लास्ट ईयर शायद से 21 जनवरी से हम लोगों के शिफ्ट 1 मतलब अटेम्प्ट 1 के पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो अटेम्प्ट 1 की डेट मैंने ऐसे 21-22 सेट करके फिर उसके बाद डेज़ काउंट के लिए लगाया था। और ये मार्क्स ऐप पे मैंने सेट कर रखा है। बट स्टिल इट्स प्रिटी गुड, पता लग जाता है वहाँ पर। तो अभी लास्ट कुछ दिनों में मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने अपने IUPAC के जितने भी KMQs बचे हुए थे 12 तक, जैसे सर ने अभी दे दिए थे, और उसके बाद शायद से अब GOC के मिलना चालू हो गए हैं। लास्ट लेक्चर में सर ने GOC के दिया था लेक्चर 11 में। और GOC भी मतलब ये GOC के नोट्स वगैरह हैं। GOC भी ठीक है भाई, मतलब मुझे पहले बहुत ज़्यादा टफ़ लगती थी, बट स्टिल अब रोहित सर से जब से मैंने पढ़ा है तो अब तो काफ़ी ठीक है। ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नई नई समझ में आई हैं जो मैंने 11th क्लास 12th क्लास में काफ़ी बार मतलब सुनी भी नहीं थी। ऐसी नई नई चीज़ें से ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ये सब तो देखा हुआ था, लेकिन वो कहानियाँ SIR इफेक्ट वगैरह जो था वो मैंने तो लाइक पहली बार पढ़ा था, या पढ़ाया भी होगा सर लोगों ने, तो मैंने 11th 12th में इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था। लेकिन हाँ, काफ़ी सही है। मैंने अभी लेक्चर नंबर 13 के नोट्स नहीं बनाए, तो वो मुझे बनाने हैं अभी। और भाई फिज़िक्स में अभी मेरा चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज़। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अभी सर पढ़ा रहे थे कंडक्शन वाला पोर्शन। कंडक्शन वाले पोर्शन में सर ने भाई लेक्चर 2 के अंदर क्या तो मतलब चीज़ें बताई थी। ये लेक्चर 1 वगैरह हो गया था। लेक्चर 2 दिखाऊँ मैं, देखो लेक्चर 2 यहाँ से चालू होता है और ये कहीं से कहीं तक थर्मल प्रॉपर्टीज़ लग ही नहीं रहा। ये लिटरली पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये सर ने पहले शुरुआत में ये सब बताया थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद सर ने एकदम से जंक्शन लॉ लगाना चालू कर दिया। जंक्शन लॉ लिखवाया जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, बट यहाँ पर भी सर ने उस कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करके और पूरा चैप्टर इतना ईजी बना दिया है भाई, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ईजी हो गया इन सब को यूज़ कर करके। जंक्शन लॉ हो गया और फिर उसके बाद KCL KVL वगैरह यूज़। KVL तो खैर अभी तक यूज़ नहीं हुआ, लेकिन KCL का यूज़ हो रहा है। जंक्शन लॉ वही होता है सेम सेम। तो मुझे तो मतलब काफ़ी इससे ईजी लग रहा है करने में, और मुझसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अभी सर ने लेक्चर 1 के बाद HCV के होमवर्क दिए थे, तो ये HCV के क्वेश्चंस थे। HCV का क्वेश्चन नंबर 5 और ऐसे क्वेश्चन नंबर इधर रख के दिखाता है थोड़ा रोशनी में तो दिखेगा तुम लोगों को। इधर क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे ऐसे। तो ये सारा होमवर्क हो गया HCV का। ये लेक्चर नंबर 2 का कुछ होमवर्क था, तो ये लेक्चर नंबर 2 का सारा होमवर्क ख़त्म। और फिर उसके बाद ये मैंने कुछ रिवीजन करा था थोड़ा बहुत, वही ज़्यादा कुछ नहीं था। सर ने फार्मूलाज वगैरह रिवाइज करने के लिए बोला था। और फाइनली भाई तुम लोगों को दिखाऊं, मेरी भी बीबी आ गई है भाई। मतलब इतना इंतज़ार करवाया ना मैंने भी। 23 अगस्त को इसको, जब जिस दिन ये लॉन्च हुई थी सर ने बताया था उसी दिन या फिर उसके अगले दिन इसको ऑर्डर कर दिया था। बट इतने दिनों में आई, और फिर उसके बाद काफ़ी लोगों तक तो बहुत पहले पहले पहुंच गई, बट मेरे पास काफ़ी बाद में आई है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ठीक है, आ गई है। और जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसके जस्ट एक दिन बाद ही शायद से आ गई थी, तो इससे तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। काफ़ी सही बुक है भाई, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम अच्छी हो जाएगी अगर मैंने ये पूरी बुक कर ली। मुझे लग नहीं रहा कि मुझे इसके बाहर कोई बुक यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, बट काफ़ी सही है। और यार तुम लोगों को मैं एक नई चीज़ बताना चाहता था कि मैंने लास्ट कुछ दिनों में जैसे मुझे थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न था -I+I इफ़ेक्ट और ये रेजोनेंस और इन सब को कब कब अपन यूज़ करते हैं, कैसा कैसा क्या था। तो बहुत शॉर्ट में मैंने इन सब चीज़ों को ना लर्न करने का और समझने का एक न्यू मेथड निकाला है। मतलब देखो,
वैसे तो ये सब चीज़ें लोग रिकमेंड नहीं करते, बट स्टिल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो हाँ, देखो चलो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले ऐसे हाउ कैन आई लर्न डूइंग प्लस आर माइनस आर ग्रुप्स, मतलब ये ऐसे कैसे करते हैं वो सब मैंने निकाला। तो ये सब मुझे ऐसे इसने दिखाया और मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा पढ़ के, और मतलब मुझसे बाद में क्वेश्चंस भी बन गए। तो मुझे तो भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी थी ये, तो मैंने इसको फिज़िक्स में भी अप्लाई करने का सोचा। जब मैं नोट्स बना रहा था तो मैंने देखा कि उधर ना हीट, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन के ना काफ़ी बड़े-बड़े डेफिनेशंस थे। तो यार मेरा तो लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके लिखा वन लाइनर डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। तो उसने मुझे ऐसे वन लाइनर डेफिनेशन दे दिया, और फिर उसका थर्मल कंडक्शन ऑफ वन लाइन डेफिनेशन वो भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे उसकी भी मुझे ऐसे मिल गई थी डेफिनेशन, और मैंने इसका यूज़ किया है अभी रिसेंट टाइम्स में थोड़ा, और काफ़ी मतलब बेसिक लेवल से मैं इससे चीज़ें पूछ लेता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी बेसिक लेवल से चीज़ें बता देता है। लाइक अब जैसे मैंने यहाँ पे 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी तो काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा, तो मैंने इसको डायरेक्ट पूछा कि केसीएल एंड केवीएल लॉ एक्सप्लेन विद एग्जांपल इन शॉर्ट एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड मैनर। तो उसने मुझे ऐसे स्टेटमेंट लिख के दिया और एग्जाम्पल लिख के दिया। ऐसे ही केसीएल का था और फिर उसके बाद केवीएल का भी था, और फिर उसके बाद लास्ट में एक ईजी टू वे रिमेंबर, केसीएल करंट एट अ जंक्शन इज कंजर्व और केवीएल वोल्टेज इज इन अ लूप इज बैलेंस्ड। तो मतलब इससे बेसिक तुम्हें कहाँ ही लैंग्वेज मिल सकती है भाई। ये बेसिक लैंग्वेज सर लोग क्लास में बताते हैं, और लेकिन इससे बेसिक लैंग्वेज तुम्हें और कहीं मिल नहीं सकती। लाइक तुम्हें क्लास में कुछ समझ नहीं आया ना, तो तुम एआई पे जंप करो और थोड़ा सा उसको ना बेटर वे में यूज़ करो, तो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक बार इसको ट्राई मार के देखो। और भाई यार तुम लोगों को थैंक यू बोलना था कि मेरे पहले ही वीडियो पर 1K व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं और 31 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बस ऐसे ही साथ में बने रहो, और टिल दी एंड फाइट मारेंगे साथ में और साथ में जीतेंगे। तो बस अपनी आज की प्रोग्रेस जो भी है वो कमेंट पे लिख देना, और लाइक कर देना एक, और इस कमेंट कर देना अच्छा सा प्यारा सा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और तुम लोग भी मोटिवेटेड रहो। और बस एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे भाई, और करते रहते हैं काम। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, ख़त्म करते हैं भाई, क्लासेस लेते हैं, बाय बाय।